देखिए आज हम लोग सर्कल चैप्टर का ब्रीथ चैप्टर का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BC और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो जो भुजाएं हैं AB और AC उसको निकालना है। देखिए ये फिगर है ट्रायंगल A B और C, इसके बीच में एक सर्कल है, ठीक है, और सेंटर O है, ठीक है। ऐसे है कि यहाँ पर कि एक ट्रायंगल है, इसके अंदर में एक सर्कल है, ठीक है, इस सेंटर O हो गया। A B और C, अब इसको मिला दीजिए। तीनों स्पर्श बिंदु जो है उसका भी नाम दे दीजिए। इस स्पर्श बिंदु का नाम है D, इसका E और इसका F। अब सबको मिला देना है। इधर B से इसको मिला देना है, C से इसको मिला देना है और A से इसको D को मिला देना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का दूरी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का दूरी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आप लोग जानते हैं कि इस स्पर्श बिंदु से इधर और इधर यानी कि BF और BD बराबर होगा। तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, और इधर BD और BE बराबर होगा। यदि ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम मान लेंगे AF इक्वल टू AE इक्वल टू X और CD इक्वल टू CE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD BF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो AB जो ये पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन AB जो है, ठीक है, यहाँ देखिए ये अब जो AB पूरा लाइन है, ये वाला लाइन, ये 6 और X मिल के हो जाएगा 6 प्लस X हो जाएगा। और ये जो AB लाइन है, ये AC जो लाइन है 6 प्लस X हो जाएगा, और AB जो ये लाइन है वो 8 प्लस X हो जाएगा, ठीक है। और ये BC जो लाइन है ये दोनों को जोड़ देंगे 6 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर किया गया है कि AB का वैल्यू जो है 8 प्लस X हो जाएगा, BC का 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, और AC का 6 प्लस X हो जाएगा, ठीक है। OD OF और OE त्रिज्या था, और ये तीनों त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन्स का फॉर्मूला लगा करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको इधर वाले को पूरा A मान लेंगे, ये वाला जो है इसको, ये AC और ये AB और ये BC, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे, इस AB को पूरा को हम मान लेंगे A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको C मान लेंगे, ठीक है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस X,
फिर इधर b बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 6 को जोड़ दो। फिर इधर c बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस x हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब a b और c का वैल्यू निकल गया। अब हम s का वैल्यू निकालेंगे। तो s का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, तो a का वैल्यू था 8x प्लस एक्स, b का वैल्यू था 14 और c का वैल्यू था 6 प्लस एक्स। तो 8 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2। आगे देखो, उसको जोड़ेंगे तो 28 प्लस 2x बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 14 प्लस x बचेगा। ठीक है, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर s का वैल्यू जो है वो 14 प्लस x आएगा। ठीक है, अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s का वैल्यू 14 प्लस एक्स लिख देंगे। यहाँ s माइनस a है तो s का वैल्यू 14x प्लस एक्स माइनस 8x। यहाँ s माइनस b है, s का वैल्यू 14 प्लस एक्स, b का वैल्यू माइनस 14। यहाँ पर s का वैल्यू 14 प्लस एक्स और c का वैल्यू माइनस 6x प्लस एक्स। 14 प्लस एक्स को ऐसे ही रहने दो। यहाँ देखो ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 14 प्लस एक्स माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ पर 14 प्लस एक्स माइनस, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स हो जाएगा। 14 प्लस एक्स को यहीं रहने दो। यहाँ प्लस एक्स था और माइनस एक्स था तो कट गया, तो 14 में 8 घटा देंगे तो 6 बचा। यहाँ प्लस 14 था माइनस 14 था तो कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ x, तो x लिख दिए। यहाँ प्लस एक्स था माइनस एक्स था कैंसिल हो गया, 14 में माइनस 6 घटा दिए तो 8 बचा। अब देखो यहाँ पर 14 प्लस एक्स 14 प्लस एक्स और 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 48 और ये x, तो 48 एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे ABC का क्षेत्रफल। तो इसमें ये तीनों ट्रायंगल जो बन रहा था उस तीनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे फिगर में देखो 3 ट्रायंगल बन रहा था, तो इन तीनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे। 3 जो ट्रायंगल बन रहा था ना, इन तीनों ट्रायंगल का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 3 ट्रायंगल कौन कौन सा बन रहा था, AOB ट्रायंगल, AOB BOC, AOB BOC। देखो AOB AOB AOC, देखो पहला ट्रायंगल बना ये वाला, ये वाला। दूसरा ट्रायंगल बन रहा है हमारा ये वाला, और तीसरा ट्रायंगल जो बन रहा है हमारा ये वाला बन रहा है। ठीक है, इन तीनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया हम निकालेंगे। ठीक, तो एरिया अब देखो, एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOC। एरिया ऑफ AOB का होगा हाफ इंटू AB इंटू OF प्लस एरिया ऑफ BOC का होगा हाफ BC इंटू OD प्लस एरिया ऑफ AOC का होगा हाफ AC इंटू OE। ठीक है, अब यहाँ हाफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम हाफ कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचेगा
ए बी और ओ एफ बचेगा, यहाँ से बी सी ओ डी बचेगा और यहाँ से ए सी और ओ ई बचेगा। ठीक है, आगे देखो, हाफ ऑफ ए बी का वैल्यू जो था हमारा 8 है प्लस एक्स था और ओ एफ का वैल्यू 4 था, बी सी का वैल्यू 14 था, ओ डी का वैल्यू 4 था, ए सी का वैल्यू 6 प्लस एक्स था और ओ ई का वैल्यू 4 था। ठीक है, अब देखो 1/2 था और यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचा 8 प्लस एक्स, यहाँ बचा 14 और यहाँ बचा 6 प्लस एक्स, तो 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ पर कट गया तो 2 आया बाहर में और अंदर में 8 14 और 6 को जोड़ेंगे तो 28 और x हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, समीकरण 1 और 2 दोनों त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल है, दोनों त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल है, तो एक तरफ जो पहले निकाले थे उसका क्षेत्रफल लिख दो और दूसरे तरफ जो अभी निकाले उसका क्षेत्रफल लिख दो। अब यहाँ देखो कि स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो इधर आकर के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, ये 48x प्लस 14x हो गया, अब ये 28 प्लस 2x है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 14 और यहाँ बचा x। ठीक है, यह स्क्वायर हो गया। अब देखो 48x इंटू 14 प्लस एक्स हो गया और यहाँ पर यहाँ से देखो ये 2 को 2 से गुना कर दोगे तो 4 और इधर 14x प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 48x 14 प्लस एक्स हो गया और यहाँ से हम स्क्वायर है तो 4 को भी 2 बार गुना कर देंगे और 14 प्लस एक्स को भी 2 बार गुना कर देंगे, तो यहाँ स्क्वायर था इसीलिए 4 को 4 से गुना कर दिए, फिर 14x प्लस एक्स को 14 प्लस एक्स से गुना कर दिए। अब इधर 48x हो गया और 14 प्लस एक्स हो गया, अब यहाँ भी 14 प्लस एक्स और यहाँ भी 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ पर 4 गुना 4 यानी कि 16 और एक ठो 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स कट गया, इधर 48x बचा और इधर 16 14 प्लस एक्स बचा। अब 16 दिया होता है 48। ठीक है, तो इधर हो गया 3x और इधर हो गया 14 प्लस एक्स, तो 3x, इस x को हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स हो गया बराबर 14। अब यहाँ पर 2x बराबर 14 हो गया, x बराबर 14/2 हो गया, बराबर कितना हो गया 7 हो गया। तो अब भुजाएं आसानी से निकल जाएगा, x इक्वल टू हमारा 7 है। ठीक है, अब ए बी, तो ए बी इक्वल टू होता है 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस 7 बराबर 15 और ए सी होता है 6 प्लस एक्स यानी कि 6 प्लस 7 बराबर हो गया 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। ठीक है, ये फिगर है, फिगर बना लीजिएगा। दिया है कि ए बी सी डी ओ केंद्र वाले एक वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज है, हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर 180 डिग्री है। प्रमाण दिया है कि ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंस है ए ओ आर का, मतलब ए ओ पी सर्वांगसम है ए ओ आर, तो यहाँ से जब दोनों सर्वांगसम है तो यहाँ से होगा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होगा, एंगल 5 और एंगल 6 ये बराबर होगा, एंगल 7 और एंगल 8 ये भी बराबर होगा। अब चतुर्भुज के केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है 60 डिग्री होता है, मतलब यहाँ पर देखिए कि ये जो फिगर है इस फिगर के चारों तरफ जो बनेगा एंगल, इस सब का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। अब एंगल 1 के बराबर है एंगल 2, इसीलिए 1 की जगह 2 रख दिए, एंगल 4 के बराबर है एंगल 3 तो एंगल 4 की जगह एंगल 3 रख दिए, एंगल 5 के बराबर है एंगल 6 तो 5 की जगह 6 रख दिए, एंगल से 8 जो है एंगल 7 के बराबर है तो एंगल 8 की जगह एंगल 7 रख दिए। अब यहाँ 2 ठो एंगल ए हो
2 हो गया, यहाँ 2 ठो एंगल 3 हो गया, यहाँ 2 ठो एंगल 6 हो गया और यहाँ 2 ठो एंगल 7 हो गया बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पर 2 एंगल 2 हो गया, 2 एंगल 3 हो गया, 2 एंगल 6 हो गया और 2 एंगल 7 हो गया बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 360 डिग्री। अब 2 को इधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ से 2 को काट देंगे तो यहाँ 180 हो जाएगा। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 के बराबर हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 2 और 3 मिला करके एंगल AOB बनेगा और एंगल 6 और एंगल 7 मिला करके COD बनेगा जो 180 डिग्री होगा। यही हमारा प्रूव्ड हो गया।